बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम कहते हैं चिकन फ्राइड राइस। ये रेसिपी आपको आज तक यकीनन किसी ने नहीं बताई होगी। ये एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। आप इस रेसिपी से फ़्राइड राइस बनाएंगे तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट के फ़्राइड राइस आप भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और उसको बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। बहुत ही मज़ेदार से चिकन फ्राइड राइस आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। मैंने अपने घर में ये फ़्राइड राइस बनाए थे तो मेरे घर वालों ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी और मेहमानों ने भी खाए थे, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की थी। तो चलिए आइए इसको बनाने का हम तरीका देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है इसको बनाने का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल ले लिए हैं। तकरीबन 2 किलो चावल हैं ये, और चावलों को मैंने भिगो कर रख दिया है 2 घंटे के लिए। 5 अदद अंडे डालेंगे हम। 1 किलो चिकन ले लिया है बोनलेस। चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इस तरह से चिकन लिया है बड़े बड़े पीसीस में। 1 पाव हमने गाजर ले ली है। गाजर को इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 पाव शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च को भी हमने इस तरह से काट लिया है। 1 पाव के करीब हमने हरी प्याज ले ली है। हरी प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। आधा किलो हमने मटर ले लिए हैं। आधा कप हमने हरी मिर्चें ले ली है, बारीक काट लिया है हरी मिर्चों को। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें। 1.5 खाने का चम्मच हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक हम डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। एक खाने का चम्मच हम डालेंगे चाइनीज़ नमक। और यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चों को बीच में से हमने काट लिया है। 4 से 5 खाने के चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस और 4 से 5 खाने के चम्मच डालेंगे चिली सॉस। ये प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन 2 किलो चावल का, 2 किलो सेला चावल की हम ये रेसिपी आज तैयार करेंगे। सबसे पहले एक पतीली में चिकन डाल दिया है और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई हरी मिर्चें। तकरीबन 1 कप हम इसमें पानी डाल देंगे और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। अब बस हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको उबाल लेना है। अब एक बोल में हम 5 के 5 अंडे तोड़ देंगे। अंडों को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब एक पैन के अंदर हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून भरकर घी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और जो फेंटे हुए अंडे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को हमने अभी मीडियम रखा हुआ है और अंडे को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। अंडे को इस तरह से चम्मच की मदद से हम घुमाते जाएंगे। बस जनाब इस तरह से चम्मच चलाते हुए हमने अंडों को फ्राई कर लेना है ताकि अंडे हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं और हमको इस तरह से देखिए पीसीज में अंडे हमारे बन जाएं। तो देखिए यहाँ पे अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इनको प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी फ्राई पैन में हम डालेंगे 1 कप ऑयल और 1 कप हम डालेंगे घी। दोनों को मिक्स करके हम लेंगे। घी और ऑयल को अच्छी तरह हम गरम कर लेंगे। अब हम इसमें हरी प्याज शामिल कर देंगे।
हरी प्याज डालने के बाद बस हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि प्याज हमारी सॉफ़्ट हो जाए। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो देखिए यहाँ पे प्याज हमारी अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी है। अब हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। मटर को हम अच्छी तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे और बस तकरीबन 2 से 3 मिनट तक या 5 मिनट तक हम इसको कवर करके पकने देंगे, ताकि मटर हमारे थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। तो देखिए जनाब, मटर हमारे फ्राई हो चुके हैं, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी हम बचा लेंगे। अभी सिर्फ हम तकरीबन 1 टीस्पून के जितनी काली मिर्चें इसमें डाल देंगे और चाइनीज़ नमक भी हम साथ ही इसमें डाल देंगे। अब जो हमने अंडे फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे और एक बार तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जो चिकन हमने बॉईल करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। चिकन का हमने मोटा मोटा रेशा कर लिया है, ज़्यादा बारीक रेशा हमने नहीं करना, वरना चिकन हमारा चावल में नज़र नहीं आएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के हरी मिर्च डाल देंगे और एक बार फिर से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शिमला मिर्च और गाजर शामिल कर देंगे। अब तमाम अज्जा को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च हमने पहले डाली थी, अब बाकी हम हरी मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्चें भी डाल देंगे। 4 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे। फोर टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम वेजिटेबल्स हमने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक कवर करके रखना है कि हमने जो शिमला मिर्च और गाजर डाली है वो बिल्कुल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब हम चावल बॉईल कर लेंगे। एक पतीले में पानी डाल दिया है, अब इसमें नमक डाल देंगे। चावलों के हिसाब से हमने इसमें नमक डाल देना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे और हाफ टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। पतीले को कर देंगे कवर, ताकि हमारे पानी में उबाल आ जाए। देखिए अब पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। 2 किलो चावल है हमारे पास। सेला चावल हमने ले लिए थे और 2 घंटे पहले उसको भिगोकर रख दिया था। अब हमने चावलों को बॉयल आने तक फुल आंच पर पकने देना है। तो देखिए जनाब, चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब एक पतीले में हम पहले थोड़े से चावल डालेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जो हमने वेजिटेबल का सालन बना कर रखा है वो शामिल कर देंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम चावल और सालन डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से करने से हमारे चावल और वेजिटेबल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसका टेस्ट भी चावलों में बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस जनाब, इसी तरह से करके हम सारे चावल और वेजिटेबल को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, कितनी ज़बरदस्त हमारे एक चिकन फ्राइड राइस की लुक आई है। अब हमने बस 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर दम पर रखना है। फिर इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी।
देखिए व्यूवर्स, ये है हमारी फ़ाइनल लुक चिकन फ्राइड राइस की। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे फ्राइड राइस बनकर अब तैयार है। आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने इसको सर्व किया है यहाँ पे रायते के साथ। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय दीजिएगा। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर से मिलती हूँ इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।